नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने और जानने के लिए उपस्थित हैं कि वैसे नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा दिए थे, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। अच्छे अंक से वे नियोजित शिक्षक क्वालिफाई भी किए हैं और उनका जो पहला जिला था वह भी प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से उनके मन में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उसे अंततः किस स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझेंगे कि अधिक अंक लाने वाले नियोजित शिक्षक को कैसे फ़ायदा मिलेगा। एक फ़ायदा तो वे प्राप्त कर चुके हैं कि अधिक अंक लाए तो उनका पहला चॉइस प्राप्त हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले फ़ायदे में वह किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कब से होगी उनकी काउंसलिंग, कैसे होगी उनकी काउंसलिंग, अधिक अंक लाने वाले को कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, किस कैडर के होंगे ये शिक्षक, और स्कूल पोस्टिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वह किस प्रकार से पूरी की जाएगी। हम लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हो चुके हैं कि 15 अप्रैल से शिक्षकों की काउंसलिंग प्रारंभ होने जा रही है। यह एक अनुमान लगाया गया है, विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से ऑथेंटिक यह जानकारी नहीं दी गई है कि 15 अप्रैल से ही होगी। तो अनुमान पे ही हम लोग बात करेंगे कि 15 अप्रैल से शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है और यह काउंसलिंग पटना के बापू परीक्षा भवन में कराई जाएगी। पटना में स्थित जो बापू परीक्षा भवन है वहीं इन शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और अलग अलग ज़िला के लिए अलग अलग तिथि में उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा और जिस ज़िला के शिक्षकों का जो तिथि मिलेगा, जो शेड्यूल होगा, उस अनुसार से उनको वहाँ काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा पटना में। यह काउंसलिंग 20 दिनों तक चलेगा ऐसा बताया जा रहा है और यह जो शिक्षक होंगे, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्न प्रारंभ में किए थे, तो यह शिक्षक जिला कैडर के ही होंगे और वे शिक्षक पूर्व में जहाँ पे जिस नियोजन इकाई में वो कार्यरत थे, जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस नियोजन इकाई या तो फिर उस नियोजन इकाई से हटा करके तो वह स्कूल ऑटोमेटिक हट जाएगा कि उस नियोजन इकाई से बाहर, और जो पुराना स्कूल है वो तो हट ही जाएगा स्वतः, तो उससे बाहर कहीं भी उसकी पोस्टिंग की जाएगी। तो कहने का अर्थ होगा कि ऐसी प्रक्रिया जब पूरी की जाएगी कि उस नियोजन इकाई से सिर्फ हटाने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से उन नियोजित शिक्षक को अपना होम ब्लॉक भी मिल सकता है, अपना नज़दीकी ब्लॉक भी मिल सकता है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग इस बात को आगे समझें कि 5 जून से यानी कि 15 अप्रैल से काउंसलिंग होगी, 20 दिन तक चलेगी। उसके बाद बीच में इलेक्शन का भी कार्यक्रम है, उसे पूरा किया जाएगा। इलेक्शन की समाप्ति के बाद 5 जून से 15 जून तक नंबर के आधार पे, यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है नंबर के आधार पे, कि उन शिक्षकों को नंबर के आधार पर एक सॉफ्टवेयर की सहायता से रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर स्कूल पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि अधिक अंक आप प्राप्त भी कर चुके हैं तो यह एक कही जाए कि लॉटरी की प्रक्रिया होगी और आपका जो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया है सेम उसी को समझा जाए और उसी आधार पे कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उस ज़िला में आप रहेंगे, जिस ज़िला में आपका पहला चॉइस था उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन उस ज़िला का कोई भी ज़िला हो, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल बहुत होता है और एक छोर से आप दूसरे छोर में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी दूरियां बढ़ जाएगी। तो यह रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया है, कहीं भी आप उस ज़िला में पोस्टेड हो सकते हैं। इसके बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि जो नियोजित शिक्षक अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूर्व में यदि अच्छे अंक से वे सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई किए तो वैसी स्थिति में उनका पहला चॉइस मिला। उसके बाद अच्छे अंक प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक को एक बेनिफिट यह दिया जा रहा है कि उसे शहरी क्षेत्र में स्कूल का आवंटन किया जाएगा, यानी कि स्कूल का पोस्टिंग, यानी कि जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं सबसे पहले शहरी क्षेत्र को भरने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद उससे कम अंक प्राप्त करने वाले, जब शहरी क्षेत्र फुलफिल हो जाएगा सभी विद्यालय शिक्षकों से,
तो उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है, कम अंक लाने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है कि शहरी क्षेत्र का जो HRA है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो मकान किराया भत्ता होता है, उसका जो अधिक है ग्रामीण क्षेत्र के बनिस्पत, तो वह एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यह जो थोड़ा सा बेनिफिट है, यदि आपकी दूरी बढ़ जाती है तो मिला जुला करके आप उतने पे ही कायम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को समझें कि शहरी क्षेत्र में यदि अधिक अंक लाए हैं तो वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बनिस्पत ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर। तो इसे समझें हम लोग एक कैलकुलेशन के हिसाब से कि यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं, तो चलिए इसको ऐसे समझा जाए, लिख करके समझते हैं। शहरी क्षेत्र में तो इसका HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जिसे मकान किराया भत्ता कहा जाता है, यह 8% आपको यदि दिया जाता है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में HRA यह 4% दिया जाएगा। तो यहीं पे 4% का बेनिफिट आपको शहरी क्षेत्र में मिलेगा। तो चलिए एक और हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं। यदि बेसिक पे 26,210 रुपया है किसी शिक्षक का, तो इस आधार पे यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो HRA 8% है, तो 26,210 का 8% आप निकालेंगे तो यह आपका निकलेगा 2,096.8 रुपया, इतना प्राप्त होगा। इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा प्रतिशत को तोड़ करके। उसके बाद आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 26,210 का 4% आपको HRA मिलेगा, और इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,048.4 रुपया प्राप्त होगा। तो यह राशि यह शहरी क्षेत्र के लिए है और यह राशि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और दोनों में यदि आप डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो आपका 1,048.4 रुपया अधिक प्राप्त होगा। यह बेनिफिट शहरी क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, यदि वे नियोजित शिक्षक शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो यह बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन फिर मैं उस बात की पुनरावृत्ति करूं कि वैसे शिक्षक जिनका शहर गांव से, जहां पे उनका आवास है, अपना घर है, वहां से यदि उनकी दूरी हो जाती है अधिक, तो यह जो रुपीज़ है 1,048 यानी कि 1,048 रुपये, यह नगण्य के रूप में माना जाएगा उन शिक्षकों के लिए। और यदि वही शिक्षक जो कम नंबर लाए हैं, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर के कम नंबर लाए हैं, अपना जिला भी उन्हें प्राप्त हो चुका है, तो उस स्थिति में उन शिक्षक को यदि ग्रामीण क्षेत्र मिल जाता है और अपने घर से उसकी दूरी कम होती है, तो वहाँ पे वे ज़्यादा रिलीफ अच्छा महसूस करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे। उसके बाद जो इसका क्लियरेंस होते जाएगा, हम लोग इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए चलेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।